राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो सब देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो सब लोगों के स्वामी हैं और जो जन्म मरण रूपी भय को दूर करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनयन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना YouTube चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चातुर्मास अर्थात चौमासे के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 महीने होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष चौमासे आते हैं। हमारी आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसे चौमासे ही बोला जाता है, बाकी हम इसे चातुर्मास का नाम भी देते हैं। इसी के विषय में आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त जानकारी से भरी हुई रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अंत तक। बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे चातुर्मास के समस्त जानकारी के विषय में। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से कार्तिक माह में आने वाली हरिप्रबोधिनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने श्रावण भाद्रपद आश्विन व कार्तिक माह को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास में आधे से अधिक मुख्य त्योहार पड़ते हैं। चातुर्मास में मुख्य पर्व है गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध का पूरा महीना 15 दिन, जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, वो नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज व छठ पूजा। श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह का नाम श्रावण है। यह माह अत्यंत शुभ माना जाता है एवं इस माह में अनेक पर्व भी होते हैं। इस माह में प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक था हलाहल विष। इसको भगवान शिव जी ने अपने गले में स्थापित कर लिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के जलन को रोकने के लिए सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल डाला। तभी से श्रावण मास में श्रद्धालु कांवड़िए तीर्थ स्थल से गंगा जल लाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं। कहते हैं कि उत्तरायण के 6 महीने देवताओं के दिन होते हैं और दक्षिणायन के 6 माह की रात होती है। चातुर्मास के 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, अतः सभी संत एवं ऋषि मुनि इस समय में व्रत का पालन करते हैं। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। 4 महीने जमीन पर सोते हैं और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाना शुभ फलदायक होता है। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख है
कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। इस अवधि में कृषि और विवाह आदि सभी शुभ कार्य नहीं होते। चतुर्मास में द्विगर्त प्रदेश अर्थात गंगा व यमुना के बीच के स्थानों में विशेष तौर से विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में तपस्वी एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं। धार्मिक कार्यों में भी केवल ब्रज यात्रा की जा सकती है। यह मान्यता है कि इन 4 महीनों में सभी देव एकत्रित होकर ब्रज भूमि में निवास करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि चातुर्मास में वर्षा का मौसम होता है। पृथ्वी में सुषुप्त जीव जंतु बाहर निकलते हैं। चलने से या कृषि कार्य करने से या जमीन खोदने से ये जंतु मारे जा सकते हैं। अतः इन 4 महीनों में एक स्थान पर रहना पर्यावरण के लिए भी शुभ होता है। ऋषि मुनियों को तो हत्या के पाप से बचने के लिए विशेष तौर पर एक ही स्थान पर रहने के शास्त्रों के आदेश हैं। दूसरी अवधि में व्रत का आचरण एवं जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन निषिद्ध बताया गया है। नमक का प्रयोग भी कम करना चाहिए। वर्षा ऋतु के कारण मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दिनों में व्रत आदि से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही इन दिनों में सूर्य छुपने के पश्चात भोजन करना मना होता है, कारण कि लाखों करोड़ों कीट पतंगे रोशनी के सामने रात को आ जाते हैं और भोजन में गिरकर उसे अशुद्ध कर देते हैं। कहते हैं कि इन दिनों स्नान अगर किसी तीर्थ स्थल या पवित्र नदी में किया जाए तो वह विशेष रूप से शुभ होता है। स्नान के लिए मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। स्नान पश्चात भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके लिए धान्य के ऊपर लाल रंग के वस्त्र में लिपटे कुंभ रखकर उस पर भगवान की प्रतिमा रखकर पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप एवं पुष्प से पूजा कर नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चातुर्मास का प्रारंभ अर्थात देवशयनी एकादशी व इसका अंतिम दिन अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। इन दोनों को अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इस दिन मुहूर्त शोधन के बिना कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह तक कोई विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी से पहले 4 माह कोई विवाह नहीं होते। ये दोनों दिन अत्यंत शुभ श्रेणी में आते हैं। इन दोनों दिनों की बड़े विवाह मुहूर्तों में गणना की जाती है। आखिर भगवान श्री विष्णु के विशेष कार्य के दिन जो हैं, इसीलिए है ना, चातुर्मास के शुभ अशुभ फल जो मनुष्य केवल शाकाहार करके चातुर्मास व्यतीत करता है वह धनी हो जाता है। जो श्रद्धालु प्रतिदिन तारे देखने के बाद मात्र एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और गणमान्य हो जाता है। जो चातुर्मास में एक दिन का अंतर करके भोजन करता है वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य चतुर्मास में 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करने का नियम साधता है वह पुनर्जन्म नहीं लेता। जो साधक 5 दिन उपवास करके छठे दिन भोजन करता है उसे राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल मिलता है। जो व्यक्ति भगवान मधुसूदन के शयन काल में बिना मांगे अन्न का सेवन करता है उसका अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता है। चौमासे में विष्णु सूक्त के मंत्रों में स्वाहा संयुक्त करके नित्य हवन में तिल और चावल की आहुतियाँ देने वाला आजीवन स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के समक्ष पुरुष सूक्त का जप करने से बुद्धि कुशाग्र होती है। हाथ में फल लेकर जो मौन रहकर भगवान नारायण की नित्य 108 परिक्रमा करता है वह कभी पाप में लिप्त नहीं होता। चौमासे के 4 महीनों में धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय से बड़ा पुण्य फल मिलता है।
श्री हरि के शयन काल में वैष्णव को अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जिस वस्तु को त्यागता है वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक साधना का पर्व काल है जिसका सदुपयोग आत्मोन्नति हेतु करना चाहिए। इस वर्ष चातुर्मास 19 जुलाई से प्रारंभ होकर 13 नवंबर को समाप्त है, अतः 19 जुलाई को अंतिम विवाह मुहूर्त होगा और 13 नवंबर से पुनः विवाह प्रारंभ हो जाएंगे। चातुर्मास में जो हमारे सृष्टि का संचालन है वो भगवान भोलेनाथ के हाथों में रहता है। बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही श्रद्धा के साथ हमें भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है और श्रावण मास की बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं, तो वो वीडियोस आप अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। समय पर देखिएगा, सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था चातुर्मास यानी चौमासे का महात्म्य। कितना महत्व होता है। 4 महीनों में कम खाना, गम खाना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, व्रत, तप, संयम, दान, इन चारों चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। चातुर्मास में दान भी विशेष रूप से फलदायी होता है, जैसे कि अन्न, फल, वस्त्र, दीप, तिल, जूते, छाता आदि का यथाशक्ति दान करने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के दौरान बहुत सारे लोग मौन व्रत भी रखते हैं। इन 4 महीनों में देव सोने के बाद तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। मौन रहने से व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और मानसिक शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। चातुर्मास में भूमि पर सोना सबसे उत्तम माना गया है और इन 4 महीनों में आप व्रत कीजिए, तप कीजिए। भगवान के जितना ज़्यादा आप तप कर सकते हैं उतना तप कीजिए। बहुत ही आवश्यक होता है इन 4 महीनों में कम खाना और समय पर खाना। देखिए, जैसे कि भोजन आपको शाम के समय जब करना है तो सूर्य डूबने के बाद भोजन ना करें, दिन में ही भोजन कर लें और भोजन ऐसा सुपाच्य होना चाहिए जो आपके पेट को नुकसान ना दे और ऐसा भोजन होना चाहिए जो आपका पचने में भी आसानी से पच जाए, आपको नुकसान भी ना करे और भोजन की मात्रा भी कम ही लेना चाहिए। इन 4 महीनों में आप जितना अधिक पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ, हवन इत्यादि करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में रहते हैं। तो इन 4 महीनों में कौन से त्योहार आते हैं, 4 महीनों को हमें किस तरह बिताना है, यह बात हमने आपको आज की वीडियो में बताई। ये 4 महीनों का पौराणिक महत्व है। आपको पता है, जब सीता मैया को रावण ले गया था और भगवान प्रभु श्री राम ने उनका पता लगा लिया था कि वो वहाँ हैं, तो उन्होंने इन 4 महीने, ये जो बरसात के 4 महीने होते हैं, जो चौमासे चातुर्मास का समय होता है, इन 4 महीनों के लिए अपने इस कार्य को भी रोक दिया था। और जब ये 4 महीने बीत गए थे तब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी और समस्त वानर सेना के साथ, लक्ष्मण जी के साथ माता सीता का पता लगाया और रावण का वध करके समस्त वानर सेना के साथ माता सीता को वो लेकर आए और लंका पर विजय प्राप्त की। तो ये 4 महीने जो हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। इन 4 महीनों में प्रभु श्री राम जी, वैसे तो वो साक्षात स्वयं भगवान थे, स्वयं नारायण का अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग भगवान का अवतार थे, साथ ही हमारे हनुमान जी रुद्र अवतार, और सारे जितने भी देवी देवता थे किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम के साथ ही थे। लेकिन इन 4 महीनों में उन्होंने तप से, व्रत से, जाप से, होम से, हवन से, यज्ञ से अपनी शक्तियों को और बढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। उन्होंने अपने शक्तियों का और बढ़ाया, शक्तियों का संचार किया, ऊर्जा बढ़ाई और उन्होंने रावण को मृत्यु देकर मृत्यु देकर उसे भी मोक्ष प्रदान किया। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी इन 4 महीनों में जो सीता माता की खोज करने का कार्य था उसको
नहीं किया था, यहीं पर स्थगित कर दिया था। और देवशयनी एकादशी से लेकर हरिप्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी तक ये कार्य नहीं हुआ था। तो हमारे प्रभु श्री राम जी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि इन 4 महीनों में हमें नियम संयम के साथ पालन करना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, यहीं पर एंड करते हैं। चौमासे से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में बताएं। बाकी हम समय समय पर बहुत सुंदर सुंदर जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अब आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, हमें अपने सुंदर सुंदर कमेंट भी देते रहिए और अपना सहयोग भी देते रहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। जय माता की। राधे राधे।